वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एमपी बोर्ड 11th और 12th दोनों ही के लिए फॉर्मल लेटर देखेंगे, है ना। अपनों ने 12th में वैसे 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, ये 12th के लिए और 11th के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती है ना, जो 10th से आए हैं उन्होंने क्या देखा होगा, 10th में एप्लीकेशंस देखी होगी ज़्यादातर, जो प्रिंसिपल को लिखी गई होंगी, है ना। एसएलसी, सिक लीव, बुक बैंक, स्कॉलरशिप, फुल फी कंसेशन, यही सभी। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं वही एप्लीकेशन होती है, लेकिन 11-12 जो हायर सेकेंडरी क्लास है उसमें फॉर्मल लेटर से इसको ज़्यादा जाना जाता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों में क्या फ़र्क है, फॉर्मल लेटर हम ऑफिशियल लेटर होता है, औपचारिक पत्र होता है, जो हम प्रिंसिपल को, सेक्रेटरी को, पोस्ट मास्टर को, कलेक्टर को, ऐसे किसी पदस्थ अधिकारी या किसी बड़े पद पे पदस्थ व्यक्ति को लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर हम अपने घर परिवार, रिलेशन, फ्रेंड्स, इन व्यक्तियों को लिखते हैं। तो इसमें फॉर्मल लेटर जो है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें तो ब्लूप्रिंट में ये क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा जाता है और 6 मार्क्स इसका वेटेज रहता है ना, 6 मार्क्स में आता है ये। और ये भी है कि फॉर्मल लेटर के अथवा में फॉर्मल लेटर ही रहता है ना। इनफॉर्मल लेटर के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पे 2 क्वेश्चन देते हैं जिसमें से कोई एक लिखना होता है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मल लेटर का, है ना, कैसे लिखा जाता है और कहाँ पे क्या चीजें होती है। तो अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, 6 मार्क्स का आता है फॉर्मल लेटर, है ना। क्या इसमें क्वेश्चन और उसके आंसर के एग्जाम्पल से हम अभी समझेंगे, लेकिन पहले एक फॉर्मेट समझ में आ जाए कि ये ऐसे ऐसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, है ना, हम स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, या तो प्रिंसिपल है, अगर क्वेश्चन में आपको पोस्ट मास्टर, एडिटर, सेक्रेटरी, कलेक्टर, जिसको भी लिखने को कहा जाए तो वो हम यहाँ पे उस पद का नाम लिख देंगे। फिर जैसे अगर प्रिंसिपल को लिखा है तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, उस संस्था का नाम, है ना, हर बार स्कूल का नाम नहीं। पोस्ट मास्टर कहाँ का होगा, तो किसी पोस्ट ऑफिस का होगा तो हम वो लिखेंगे, हेड पोस्ट ऑफिस। एडिटर कहाँ का, किसी अखबार का संपादक होगा तो हम अखबार का नाम लिखेंगे। सेक्रेटरी कहाँ का होगा, जिस भी संस्था का होगा वहाँ के सचिवालय का लिखेंगे नाम, है ना। और शहर का नाम आ जाएगा, जैसे स्कूल का नाम दिया उसके बाद शहर का नाम। फिर लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय लिखते हैं कि क्या उद्देश्य हमारे लिखने का। तो इन एप्लीकेशन 4 करके हम ऐसा पूरा आगे कंटिन्यू कर देंगे जो भी क्वेश्चन में उद्देश्य दिया है लिखने का। इसके बाद लाइन छोड़ के हम सर या मैडम जो भी हैं उन्हें लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से करके, है ना। पूरी ये बॉडी हम कंप्लीट कर लेंगे। बॉडी में क्या आएगा आगे, और तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उद्देश्य उस हिसाब से हम लिखेंगे क्या क्या विषय दिया है और क्या टॉपिक दिया है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि, अब क्या निवेदन करता हूँ वो भी हम शॉर्ट में आगे इसमें ऐड कर देंगे। एंड ऑब्लिज और कृपा करें, तो ये एंड ऑब्लिज हमेशा फॉर्मल लेटर के एंड में आएगा ही आएगा। इसके बाद थैंकिंग यू, जहाँ पे जो आपको कैपिटल दिख रहा है वो कैपिटल ही लिखेंगे हम, है ना। टी कैपिटल है थैंकिंग का और वाई कैपिटल है यू का। फिर यूअर्स फेथफुली और ऑब्लिज, सॉरी ओबीडिएंटली। अब इसमें दोनों कहाँ पे कब क्या लिखना है, तो हम बिल्कुल देखें, मैं आपको बता दूं कि हम एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 11-12 की, और हमें उतना शायद टाइम नहीं मिले, घर पे रह के हमें अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करना है। तो जो जितना सिंपल मिले उतना अच्छा है, और सिंपल लिखें तो उतना बेहतर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो चेक करने वाला है तो वो आपसे क्या चाहता है आंसर में कि उसके वो मार्क्स दे या मार्क्स ना काटे। तो इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, कोई बहुत टफ नहीं रखना है कि समझ ना आए या फिर कहीं कोई फॉर्मेट में मिस्टेक हो, तो ये गलतियां नहीं करना है। तो यूअर्स फेथफुली, फेथफुली शब्द आपको कब लिखना है कि प्रिंसिपल के अलावा कोई भी और दूसरा व्यक्ति हो फॉर्मल लेटर में, तब हम फेथफुली शब्द का यूज करेंगे। ट्रूली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे एक वर्ड को आप समझ ले कि हाँ हमें ये लिखना है ना, ताकि हमें फिर जब भी हम आंसर लिखें तो हमें ज़्यादा चिंतन ना करना पड़े, हमारे हाथ खुद पे खुद लिख दें। और ओबीडिएंटली हम सिर्फ प्रिंसिपल के लिए ही लिखेंगे, जब भी प्रिंसिपल होगा फॉर्मल लेटर में
तो हम प्रिंसिपल को लिखते टाइम ओबीडियंटली शब्द का यूज करेंगे। इसमें ध्यान दें, इसके पहले जो यूअर्स लिखा है तो यूअर्स में वाई कैपिटल है, पीछे स्पेलिंग पूरी क्या है YOURS, एस भी आएगा। और इसके जो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं काफी बच्चे, वो आगे पीछे कहीं नहीं लगेगी, ठीक है ना, कहीं लगाना नहीं है एपोस्ट्रोफी। और इसके बाद नाम आ जाएगा, है ना, नाम अपना नाम क्वेश्चन में दिया हो तो लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो हम अपनी मर्जी से अपना ही नाम लिख देंगे, या फिर XYZ भी लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। हम देखो ये पूरा जो फॉर्मेट है MP बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं, है ना, कि क्या हमें लिखने के कैसे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो कुछ एक और खास देखने वाली बात है तो हम देख लेते हैं कि क्या थोड़ा सा क्वेश्चन में यदि चेंज होगा तो हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पे कि यदि प्रश्न में आपका पता दिया हो तो फिर उत्तर कैसे शुरू करना है। देखो अभी तक फॉर्मेट में अपनों ने यही देखा कि कहीं अपना एड्रेस लिखने की तो जगह है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में देते भी हैं और इसका ये मतलब नहीं कि आप वो लिखे नहीं। तो ऐसे में आपको अपने एड्रेस से शुरू करना है। देखिए क्या होगा, टू द प्रिंसिपल स्टार्ट करने के बजाय हमें सबसे पहले अपना पता लिखना होगा आंसर में स्टार्टिंग में, फिर लाइन छोड़ के हमें आज की डेट लिखना है। ये डेट तो स्क्रीन पे इस कॉपी में पुरानी थी तो ये दिख रही है, हमें आज की लिखना है। और इसके बाद टू द प्रिंसिपल करके, या जो भी अपना पोस्ट मास्टर कलेक्टर हैं SDM है जो भी हैं, तो उनको हम कंटिन्यू वैसे ही कर देंगे जैसा ऊपर फॉर्मेट में दिया है, ठीक है ना। तो वैसे समझ में आ गया होगा, कहीं नहीं सब कुछ समझ में आया फॉर्मेट तो वापस से इसको रिपीट करके देख ले और स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार मैं आपके लिए वापस ले आता हूँ नीचे इसको स्क्रीन को, ताकि अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो नोट कर लें। लेकिन ये सिर्फ आपके समझ के लिए है, लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये याद नहीं रख पाए, आपको ये बेसिक नहीं पता है फॉर्मल लेटर का, तो फिर आप इसको नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद ये भी, और लास्ट में ये जो खास बात है ऐसे देखिए, हम जब ऐसे स्टूडेंट्स की कॉपी अपलोड की जाती है वेबसाइट पे, MP BSc की साइट पे, है ना, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं उनकी हम कॉपी देखेंगे तो हर कॉपी में आपको फॉर्मेट में भी कहीं ना कहीं कुछ अलग लगेगा। तो किसी एक को आप समझें और उसी के हिसाब से चलें, है ना, 10 रास्ते नहीं अपनाएं। तो ये हो गया अपना एक फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मल लेटर का। और अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो जो अब हम देख रहे हैं ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, और जो आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे लिखने के लिए उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाए। तो ये एक पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ये एक फॉर्मल लेटर है ना। फॉर्मल लेटर की क्या पहचान है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें एप्लीकेशन या प्रिंसिपल, कलेक्टर, SDM, है ना, पोस्ट मास्टर, एडिटर, ऐसे शब्द आपको देखे जाएंगे कि इनको आपको लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यू आर मोहित और रीना ऑफ 31D शांति नगर सीहोर। अब ये क्या दिया है, नाम दिख रहा है अपनों को और कोई एड्रेस दिख रहा है सीहोर का है, लेकिन ये अपना एड्रेस है कि किसी सामने वाले का है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से यह है कि जितने भी राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन है, फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, या रिपोर्ट राइटिंग हो, है ना, एडवर्टीजमेंट हो, नोटिस हो, तो इन सभी में आपकी जानकारी जो है उस सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत आपको UR से होगी। यानी जब जब आपको UR दिखे तो UR का मतलब है कि वो सेंटेंस खत्म होने तक आपकी ही जानकारी दी जा रही है। आपकी मतलब लेटर लिखने वाले की, है ना, यूं नहीं कि सामने वाला कोई दोस्त है या प्रिंसिपल है, कोई भी है जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं होगा। UR वाले सेंटेंस में आपकी ही जानकारी दी जा रही है। तो इसमें मोहित और रीना दो नाम दिए हैं, यानी कि कोई लड़का अगर इसको लिखेगा तो वो मोहित नाम लिखेगा, और यदि कोई लड़की होगी तो वो रीना लिखेगी, और ये एड्रेस उसका है ही सही। आगे देखिए क्वेश्चन में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत ही इजी सा टॉपिक है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उनसे निवेदन करते हुए कि वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करे, इशू करे, ठीक है ना। जब भी हम कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, कोई प्रमाण पत्र मांगते हैं, जब भी किसी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब भी किसी कागज की जरूरत पड़े हमें, है ना, कि ये हमें चाहिए डॉक्यूमेंट के रूप में, तो तब हम
इशू शब्द लिखते हैं, है ना, कि मुझे ये इशू करें, मुझे ये दें, है ना, चाहे वो बुक्स भी होंगी तो आप इशू ही लिखेंगे। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ बच्चे ग्रांट लिख देते, तो ग्रांट हम कब लिखते हैं, जब हम किसी चीज़ की अनुमति चाहते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना हो, टूर पे जाना हो तो हमें ग्रांट करें, या फिर छुट्टी चाहिए हो, है ना, जिसको हम ऐसे लीव कहते हैं, सिक लीव वगैरह, तो वो उसके लिए हम ग्रांट शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसको आप कॉपी में नोट कर लें। और देखें, हम 12th 11th बिल्कुल कॉमन है फॉर्मल लेटर और राइटिंग सेक्शन, तो इसलिए हम जो भी ये देख रहे हैं तो उसको अच्छे से समझें और कॉपी में नोट डाउन करते रहें। तो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। अपनों ने अभी देखा था फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, कि अगर क्वेश्चन में आपको आपका एड्रेस दिया है तो हमें अपने एड्रेस से ही स्टार्ट करना है, तो वैसे ही उसी बात का पालन करते हुए हमें लिखते जाना है। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में दिया था एड्रेस, वो लिख दिया अपनों ने 31D शांति नगर सीहोर। अब देखें सीहोर MP में तो है, लेकिन हमने फिर भी पीछे MP नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसी जानकारी दी आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है ना। ये इसलिए क्योंकि कभी मान लो कोई नागपुर आ गया शहर का नाम और आप मर्जी से MP लिख दिया, MP बोर्ड के हैं, तो नागपुर तो MP में है ही नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, जैसा क्वेश्चन में वैसा ही लिख दिया। हमें जरा से भी गलती करने का कोई मौका नहीं रखना है अपने लिए। इसके बाद डेट लिखेंगे, इसमें तो पुरानी कोई डेट लिखी हुई है, आप आज की डेट लिखेंगे, है ना। जैसे ये वीडियो आज बन रहा है 19 अगस्त 2020 में, तो आप इसमें वो डेट लिखेंगे। इसके बाद और देखें, डेट लिखते समय आप डायरेक्ट डेट लिखें, ऐसा नहीं कि डेट की स्पेलिंग लिखें DATE, वो नहीं करना है। सिंपल जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आपको एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद, क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम कोई दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपने स्कूल का भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर, क्योंकि आप सीहोर में आपका एड्रेस दिया है, तो आप ऐसा तो नहीं कि इंदौर या भोपाल में जाएंगे पढ़ने, है ना, आप वहीं का प्रिंसिपल का नाम, वहीं के स्कूल का नाम लिखें। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये ऐसा हम पूरा लिख देंगे। फिर ये इसका मेन बॉडी का हिस्सा है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाए। क्या लिखा है, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम योर स्कूल इन 2021। ये देखें अपनों ने क्या लिखा है कि हमने क्लास 12 पास कर ली है आपके स्कूल से 2020-21 में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो स्कूल से निकलते टाइम अपनों को प्रदान किया जाता है। हम अगर 12th में है तो उसके बाद बिना मांगे आपको दे दिया जाता है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई क्लास पास होने के बाद या जब भी हम स्कूल छोड़ते हैं उस वक्त अपनों को आवश्यकता होती है। तो हमने ये ऐसा नहीं लिखा है कि मैं अपनी 12th में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th इन योर स्कूल, ऐसा नहीं। हमने ऐसा लिखा है कि हम पास कर चुके हैं 2021 में। आप एग्जाम देंगे सेशन 2021 में तो अपनों ने वही डेट डाल दी है ना, कुछ नहीं। अपनों को तो सही आंसर चाहिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन ऐसा ही करते जाए। फिर फुल स्टॉप, अगला सेंटेंस है माई रोल नंबर वॉज, ऐसा हम अपना रोल नंबर दर्शाएंगे। क्या लिखा आप लोगों ने, 2143 और 0000, तो ये अपनों को रोल नंबर लिख देने हैं। ये देखें कि 5 अंक के रोल नंबर होंगे, सॉरी 9 अंक के, है ना। इसमें 21 43 तो कॉमन रहेगा, पीछे ये 1 0 इसमें कम है ना, तो हम 1 0 और लगा देंगे, यानी पीछे 5 0 हो जाएंगे। फिर ये अपना रोल नंबर बता के फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या चाहिए अपनों को, आगे की अपनी जानकारी देंगे उद्देश्य के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में कहा है। आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज आई हैव टू सबमिट इट इन द पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर माई एडमिशन अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी कारण के लिए चाहिए, ऐसा नहीं कि लेके ने बस रखना है, कोई हमें कारण आगे बताना होता है। तो हमने लिख दिया कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्योंकि मुझे उसे सबमिट करना है, यानी जमा करना है पॉलिटेक्निक कॉलेज में फॉर माई एडमिशन, मेरे एडमिशन के लिए, अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स, अन्य दस्तावेजों के साथ। तो ये अपनों ने एक सिंपल सा रखा है, बहुत ज़्यादा अपनों को बॉडी में नहीं लिखना है, सिर्फ बिल्कुल मुद्दे की बात लिखनी है और मुद्दे से भटक के भी कुछ नहीं लिखना है। तो ये अपना पहला पैराग्राफ हो गया है। ये जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसकी हैंड राइटिंग है थोड़ी
दूर दूर और बड़ी है, आप अपने हिसाब से लिखिए और एक पैराग्राफ में जैसे लिखते हैं वैसे लिखें। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम देंगे, तो ये स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ चेंज करके बिना लाइन छोड़े। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, है ना, हम निवेदन करते हैं आपसे क्या, तो ये सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑब्लिज। तो जैसा आपने फॉर्मेट देखा था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में पैराग्राफ चेंज करने के बाद में ऐसा ही लिखते हैं, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, ये टू तक तो कॉमन है, और एंड ऑब्लिज भी लास्ट में आएगा। अब बीच में क्या लिखना था, अपनों को इशू करवाना था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो टू इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑब्लिज, बिल्कुल सिंपल सा है। और बाद में थैंकिंग यू लिखेंगे, इसके बाद लाइन छोड़ के यूअर्स ओबीडेंटली, प्रिंसिपल है तो ओबीडेंटली, और जिसकी हैंड राइटिंग है वो एक गर्ल है तो उसने रीना लिख दिया, वरना क्वेश्चन में जो भी मोहित वगैरह नाम दिया है, हम लड़का होगा तो वो अपना नाम लिखेगा, कोई लड़की होगी तो वो दिया गया लड़के का नाम लिखेगी, और कोई एक ही नाम दिया हो तो वो दोनों को कॉमन ही लिखना है। अपनों को तो सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते गए होंगे, कॉपी में नोट डाउन कर ले अपनी फेयर कॉपी में, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखे ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियोस आपको पहले मिलेगी, फिर जो धीरे धीरे कम इम्पोर्टेंट है वो आपको थोड़ी बाद में मिलेगी। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें अपनों को पहले कवर करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी होगी, जो 2021 की एग्ज़ाम में आएगी, क्या आएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ मुझ पर यकीन रखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हमने स्टार्ट किया है 2021 के लिए। तो ये अपना एक फॉर्मल लेटर हो गया। अब इसके बाद एक और हम देख लेते हैं ताकि जल्द से जल्द हम अपना सिलेबस भी कवर कर सके और पर्याप्त समय भी दे सके आगे रिवीजन को। तो ये अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हम प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हैं, है ना। जो अब 11th में आए हैं उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा नया सा टॉपिक हो, क्योंकि प्रिंसिपल को हम नहीं लिख रहे हैं। 11th-12th के लिए कॉमन है, मैं फिर रिपीट कर दूं, कहीं भी कोई समस्या आए तो वापस रिपीट करके देख ले, आवाज़ कम ज़्यादा लगे तो आप ईयरफोन का यूज़ कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने फॉर्मल लेटर का, ये भी अपनों को फेयर कॉपी में लिखना है ना, जो 11th-12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट देख रहे हो। तो क्या है क्वेश्चन के, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया अबाउट द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स। अब किसको लिख रहे हैं, देखें इजी सा है कि आपको पोस्ट मास्टर को लिखना है ना, जो पोस्ट मास्टर होता है पोस्ट ऑफिस का, कौन सा शहर का, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपके एरिया का, ऑफ यूर एरिया, आपके एरिया में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ के पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है। किस बारे में लिखना है, अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स, कि जो इरेगुलर, रेगुलर कहते हैं हम नियमित को, और इरेगुलर उसका ऑपोजिट है ना, उसका एंटोनियम है। इरेगुलर यानी अनियमित, कि जो अनियमित डिलीवरी होती है आपके लेटर्स की, इस बारे में, यानी आपके लेटर्स आपको टाइम पे नहीं मिलते हैं तभी तो अनियमित है। तो इसीलिए उसकी एक कंप्लेन लेटर एक तरह से, और कौन करता है अपनों को डिलीवरी लेटर्स की, पोस्टमैन करता है, यानी कि आपको पोस्टमैन की शिकायत लिखना है। यह क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में पूछा गया था एक टाइम बोर्ड में, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा थोड़ा लंबा खींच के भी आ सकता है क्वेश्चन की अबाउट पूरा क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ दूं, क्या आ सकता है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन फॉर इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका नाम भी दे दें, एड्रेस भी दे दें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख रहा है फिलहाल तो आप ऐसा लिख लें। अब आंसर स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाए। क्या है, स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं अब हम, कि टू द पोस्ट मास्टर। देखिए फॉर्मल लेटर में अभी अपने देखा कि स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर कोई एड्रेस दिया हो तो फिर हम एड्रेस और डेट लिखने के बाद ये लिखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं दिया है तो हम ऐसा ही लिख देंगे। अपनों ने दोनों ही पक्ष देख लिए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ वापस से कि हम एमपी बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जाने पे चेक करने वाला अपनों से क्या आंसर चाहता है और वो किस चीज़ के अपनों को मार्क्स देने के लिए बैठा है, तो उसके आसपास ही हम चल रहे हैं, है ना। हम कोई बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही। इसके बाद
तो क्या आंसर है कि टू द पोस्ट मास्टर, ऐसा हम लिखेंगे। पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर कहाँ का है, तो हेड पोस्ट ऑफिस, किसी शहर का नाम नहीं दिया इसलिए हमने अपने ही शहर का नाम लिख दिया, जावरा एमपी करके। वापस फिर लाइन छोड़ी जाएगी फॉर्मेट के हिसाब से। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप शॉर्ट में भी ऐसा लिख सकते हैं या फिर पूरी सब्जेक्ट की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ माई लेटर्स, क्वेश्चन में क्या लिखा था, फॉर इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर, यानी आपके लेटर की। अब हम आंसर में लिख रहे हैं ऑफ माई लेटर, यानी मेरे लेटर्स की जो अनियमित डिलीवरी होती है इस बारे में एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। तो ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया। और फिर अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन देने के बाद में, है ना। सैल्यूटेशन ये जो सर लिखते हैं हम, है ना, ये बिल्कुल सर मैडम आप कॉमन सा ऐसा सिंपल सा रखे, डियर सर या कुछ बहुत रेस्पेक्टेड सर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बाद में पैराग्राफ की बॉडी है जो स्टार्ट हो रही है मोस्ट रेस्पेक्टफुली से स्टार्ट कर ही रहे, तो आप रेस्पेक्टेड वगैरह रहने दें। अपनों को अच्छा स्टैंडर्ड आंसर भी रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो, सिंपल सा हो और चेक करने वाले की निगाह में वो फुल मार्क्स वाला हो। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, अब इसमें हम ऐसा तो नहीं कोई प्रिंसिपल है तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ऐसा तो कुछ लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, से अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ माई लेटर्स, है ना। अबाउट यानी कि क्या मतलब हुआ कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करते हुए कहता हूँ अपने लेटर्स के जो अनियमित डिलीवरी है इसके बारे में, है ना। यह बेग, बेग यानी कि हम क्या कह रहे हैं, प्रार्थना करना, है ना, वो BEG बेग यानी प्रार्थना करना। और जो ऊपर वाले आंसर में अभी अपनों ने देखा था कि आई हैव पास्ड क्लास 12th, तो जो 11th वाले हैं वो वहाँ पे 11th लिख दें, ठीक है ना। इसके बाद पोस्ट मास्टर को हम लिख रहे हैं, शिकायत किसकी करना है अपनों को, पोस्टमैन की, है ना। लेटर कोई हवा में उड़ के नहीं आता है कि हमें लेटर की कंप्लेन करना है, हमें पोस्टमैन की करना है। तो हम पोस्टमैन के बारे में लिख रहे हैं आगे बॉडी में, है ना। जो भी लिख रहे हैं कॉपी में लिखते जाएं। द पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया इज वेरी केयरलेस एंड इरेगुलर, पोस्टमैन पूरा एक ही वर्ड है ना, वो पूरा एक ही है कि द पोस्टमैन जो है हमारे एरिया का वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है यानी लापरवाह है, और इरेगुलर है यानी अनियमित है, वो खुद लापरवाह है। अगर वो लापरवाह ना होता तो इतनी शिकायत ही नहीं होती। आई एम नॉट गेटिंग माई लेटर्स प्रॉपरली, कि मुझे अपने जो लेटर्स है वो ठीक से नहीं मिल रहे हैं, फुल स्टॉप। फिर अगला सेंटेंस है he never puts the letters into the letter box, और क्या शिकायत है हमें कि वो कभी लेटर्स को लेटर बॉक्स में नहीं डालता, ऐसे ही बाहर फेंक के चले जाता है। तो उससे ये क्या समस्या होती होगी कि वो लेटर या तो कोई और उठा ले या फिर कहीं कोई उड़ के चले जाए, तो ऐसा समस्या होती रहती है। फिर फुल स्टॉप लगाएं, अगला पैराग्राफ अगला सेंटेंस, जनरली he delivers the letters very late। देखिए जनरली के स्पेलिंग में जनरली के बाद कॉमा है और जनरली की स्पेलिंग सही लिखे LL आएगा कि जनरली ही डिलीवर्स द लेटर्स वेरी लेट, कि सामान्यतः वो लेटर्स को बहुत ही लेट डिलीवर करता है, यानी कि कहीं फिक्स डेट कुछ हो सकता है कहीं आपकी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर हो या फिर कहीं की कोई पत्रिका आई हो, तो ऐसे में हम फिर लेट हो जाता है वो लेटर्स, तो वो काफ़ी लेट डिलीवर करता है। तो ये अपनों ने शिकायत की बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन सिर्फ 6 मार्क्स का आएगा और बॉडी अपनों को उतनी ही लिखना है कि बिल्कुल सही सही हम जानकारी दे सकें क्वेश्चन में दिए गए विषय के हिसाब से। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज करेंगे हम, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, जैसा कि आपने देखा था तो फिक्स ही रहेगा, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू। और इसी सेंटेंस में आप देखें एंड ऑब्लिज भी कॉमन ही है, ये लिख देंगे। और क्या है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप इस मैटर में, इस मामले में देखें, है ना। आप देखें, बहुत ज़्यादा वापस से वो चीज़ें रिपीट नहीं करना है। एंड ऑब्लिज और कृपा करें, फिर एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है थैंकिंग यू, है ना। इसमें लाइन नहीं छूटी, आप लाइन छोड़ दें, थैंकिंग यू लिख देंगे अब। और यूअर्स फेथफुली, है ना, ये ओबीडिएंटली अपनों ने लिखा था प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल के अलावा कोई भी हो, पोस्ट मास्टर हो या कोई भी हो, तो हम फेथफुली लिख देंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है तो हम XYZ कर देंगे, या फिर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर हमें अपने नाम की सही स्पेलिंग आती हो। एक और बात क्या कि जो नाम हम लिखेंगे उसमें ऐसा नहीं कि NAME करने के बाद हम अपना नाम लिखें, जैसा आपने ऊपर देखा था फॉर्मेट में भी और
पिछले आंसर में भी। तो डायरेक्ट नेम लिखना है, मतलब नेम लिखो, ऐसा नहीं कि वहाँ NAME नेम उसके बाद आगे अपना नाम लिख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फॉर्मेट भी फॉर्मल लेटर का जो 11th में आए हैं वो भी और 12th वाले भी, कॉपी में दोनों ही आंसर को नोट डाउन कर ले। कहीं फॉर्मेट भी आपको बेसिक क्लियर नहीं है कि कैसे लिखा जाता है तो वो भी नोट डाउन कर ले कि ये ऐसा फॉर्मेट रहता है, वरना आंसर में तो दिख ही रहा है कि अपनों को कैसे लिखना है और क्या गलतियां नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे हैं वो कैपिटल लिखे, है ना। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसमें जो हैंड राइटिंग है काफ़ी वर्ड्स के बीच में काफ़ी गैप है, आप अपने हिसाब से लिखे। पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, वापस नया पैराग्राफ थोड़ी जगह रख के हम स्टार्ट करते हैं। फेयर कॉपी बना रहे तो साइड में मार्जिन की लाइन हो, ठीक है ना। तो ये 6 मार्क्स में आने वाला फॉर्मल लेटर अपनों ने देखा है। ऐसे और भी फॉर्मल लेटर हैं, तो ये 2 अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।